हेलो दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं टेंस। तो दोस्तों, टेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसकी जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो मैंने एक वीडियो बनाया है पार्ट फर्स्ट, उस वीडियो में बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपकी टेंस से रिलेटेड जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो सब क्लियर हो जाए। और अगर आपकी टेंस की जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगी तो इसके बाद मैं जितने भी वीडियोस बना रही हूँ वो समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, टेंस इंग्लिश स्पोकन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसमें भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो ये टेंस है इसके हम रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। तो देख लेते हैं जो इसकी पहचान है वो क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा हमेशा। ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में हमेशा ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे। और जिसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि अगर सेंटेंस सिंगुलर है, मतलब कि एक वचन है, तो हमेशा एस और एस का यूज़ करेंगे। ये हम आगे देखते हैं। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, फर्स्ट डू और सेकंड होगी डज। अब जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो वहाँ कहाँ पर यूज़ होगी, हमेशा जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर हो। जब सब्जेक्ट हमें ये दिखे तो हमेशा वहाँ पर डू का यूज़ होगा। नेक्स्ट आती है डज। अब डज का यूज़ कहाँ होगा, जब भी ये सब्जेक्ट आए, मतलब कि ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नंबर, एक वचन संज्ञा जहाँ पर भी हमें दिखाई दे वहाँ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि सिंपल सेंटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं कैसा होगा। तो सबसे पहले होगा यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो इसका सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और ये ऑब्जेक्ट। अब जो ये एस या ई एस है वो कहाँ लगेगा, तो दोस्तों एस या ई एस है वो हमेशा वहाँ लगेगा जब सेंटेंस सिंगुलर है, मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, तब हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। और जो सेंटेंस हमेशा सिंपल होगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये एस या एस का यूज़ कभी भी नहीं होगा। एस या ई एस का यूज़ हमेशा वहाँ ही होगा जब सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिंपल है। तो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसके देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। अब जो ये आई है, आई क्या है, प्लूरल नंबर। मैंने आपको बताया था ये क्या है, प्लूरल नंबर। आई राइट अ लेटर, सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, अफर्मेटिव। अब नेक्स्ट आता है वह पत्र लिखता है। अब वह को हम लिखेंगे ही। तो ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। और मैंने क्या कहा था आपको, जो जहाँ पर भी हमें सिंगुलर नंबर दिखे वहाँ पर हम हमेशा वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। अब ये सिंगुलर नंबर है तो जो राइट है उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ कर लेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ही राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। अब जो ये अफर्मेटिव बनाया है इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्योंकि हम अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं, हम नेगेटिव भी सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, मतलब किसी से प्रश्न भी करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस के टाइप्स हैं। तो अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट। अब इसमें जो ये डू डज है, ये जो मैंने आपको डू डज बताया था, डू और डज, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज़ होगा इस डू डज का। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका जो सेंटेंस है उसको एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो इसका जो सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब जो ये डू है, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। और ये जो आई है, आई क्या है,
आई वी यू दे। मैंने आपको बताया इसमें कि जहाँ पर भी हमें आई वी यू दे या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो हमारे पास तो हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे। तो ये जो आई है ये क्या है, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट है, तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, डू। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट है वह पत्र नहीं लिखता है। अब जो वह है तो वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब जो ये डज है तो मैंने आपको क्या कहा कि जो डज है इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट ही शी इट नेम या फिर सिंगुलर होगा तो हम डज का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये डज का यूज़ हुआ है। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, इसका सेंटेंस ये बनेगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो थर्ड टाइप का जो सेंटेंस होता है हमारा वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें हम डू और डज का यूज़ करते हुए प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा, सबसे पहले आएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, और ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या मैं पत्र लिखता हूँ। तो क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले डू डज आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डू, फर्स्ट नंबर पे लिख दिया डू। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, क्या मैं, तो सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे आई। थर्ड मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब की इसमें कौन सी वर्ब का यूज़ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, राइट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई डू आई राइट अ लेटर। लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डू आई राइट अ लेटर, इसका सेंटेंस ये बनेगा। अब नेक्स्ट है क्या वह पत्र लिखता है। तो इसका जो बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा वो बनेगा डज ही राइट अ लेटर। तो ये जो डज है ये इसलिए लगाया हमने यहाँ पे क्योंकि जो वह है और ये जो ही है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दोस्तों मैंने जो यहाँ पे आपको दो सेंटेंस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इन दो सेंटेंस से आपको डू और डज दोनों का यूज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न यहीं पर होती है, डू और डज में ही कन्फ्यूज़न होती है। तो ये जो क्या है हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, डज का। डज ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज ही राइट अ लेटर, इसकी इंग्लिश सेंटेंस ये बनेगा। अब फोर्थ आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब कि इसमें प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक वाक्य भी होगा, नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, दोनों ही होंगे इसमें। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा, सबसे पहले आएगा डू डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल की सहायता से कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं यानी कि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया था जहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे, वहाँ पर हम हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डू आई नॉट राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या वह पत्र नहीं लिखता है। तो वह क्या है, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा डज ही नॉट राइट अ लेटर। अब फिफ्थ आता है WH क्वेश्चन। अब जो ये थे हमारे टेंस के अकॉर्डिंग थे, अब जो फिफ्थ नंबर पे आएगा WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस भी बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे क्या है हमारे WH वर्ड्स हैं। अब जो इनसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस कैसे बनते हैं टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा WH वर्ड, सबसे पहले आएगा इसमें WH वर्ड, नेक्स्ट आएगा डू डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा देख लेते हैं। मैं पत्र क्यों लिखता हूँ। ये जो WH क्वेश्चन है और ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंट इतना ही है, जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें हमेशा
जो क्या है ये हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो और जो WH क्वेश्चन है इसमें हमेशा जो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब ये आएगा हमेशा बीच में आएगा। तो इसका सेंटेंस है मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, तो इसका जो इंग्लिश में बनेगा वाई डू आई राइट अ लेटर। वाई क्या है हमारा WH वर्ड है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आई हमारा सब्जेक्ट है, राइट हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अ लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसका सेंटेंस है वह पत्र कब लिखता है। अब ये कब क्या है, वैन क्या है WH क्वेश्चन, WH वर्ड है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे WH वर्ड आया वैन। डज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड नंबर पे आएगी डज। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बिठाना है। डज ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, राइट हमारा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा है लेटर। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये बनेगा व्हेन डज ही राइट अ लेटर। एंड इंडेफिनिट टेंस के बाद हमारा आता है सेकंड जो आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसकी पहचान क्या है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। तो इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आएगा। मतलब कि इसका वाक्य जो बनेगा, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वाक्य जो है वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। आप वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। वे खेल रहे हैं, वे टीवी देख रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, ये जो वाक्य सारे हैं, रहा है, रही है, जिसके एंड में आ रहा है, वो सारे वाक्य कौन से कहलाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। तो इसकी पहचान ये होगी। अब नेक्स्ट आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको क्या लगाना होगा, ING का यूज होगा। थर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, इज, एम, आर। तो इज का जो इज है वो हमेशा किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ही, शी, इट, और जो भी सिंगुलर नंबर है, एक वचन संज्ञा है, उनके साथ हमेशा हम इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है एम का यूज। एम का यूज हमेशा आई के साथ ही होगा। थर्ड आता है आर का यूज होगा यू, वी, दे, या फिर प्लूरल नंबर है, मतलब कि जितने भी जो बहुवचन संज्ञा है उनके साथ हम हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा इंग और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ING मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा ING, और आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस की सहायता से इसके मतलब जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है, कैसे इसके रूल्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने इंडेफिनिट टेंस में बनाया था, वैसे ही इसमें सेम होगा, सेम सारे सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने लिखा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा आई, जैसा कि मैंने आपको उसमें स्ट्रक्चर में बताया, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमेशा आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। अगर यहाँ पे आई की जगह यू होता तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाते, आर। यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगती, आर। अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे लगते आर, और यहाँ पे किसी का नाम होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया होता कि राम, तो राम के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहाँ पर इज। तो अगर फिलहाल यहाँ पर आई है तो आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की एम। तो आई एम खेल, मैं फुटबॉल खेल, तो खेल का जो खेल क्या है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की जो इंग्लिश होगी प्ले, और प्ले के साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ING। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग, और फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट इसमें जो सेंटेंस बनता है वो बनता है नेगेटिव। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें नॉट लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, मतलब कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। अब इसकी इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई एम, आई है तो ऑब्वियसली बात है आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा, आई एम, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम नोट लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये चेंज होगा, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब थर्ड है हमारा सेंटेंस का टाइप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक। इसमें क्या प्रश्न करना होगा, कैसे, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, और ये रहा है से हमें पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, कैसे बनेगा इसका इंग्लिश, एम जो है वो आगे लग जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आगे आ जाएगी, क्योंकि ये क्या आगे आ गया है तो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। एम
और आई, एम के साथ आई लगता ही है, तो आई सब्जेक्ट है तो आई आएगा इसके बाद में। एम आई प्लेइंग फुटबॉल। फोर्थ इसका सेंटेंस टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब ये प्रश्नवाचक भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो कैसे देख लेते हैं। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी एम आई नॉट। एम हमेशा आगे आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, और आई लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इसके बाद में आएगा हमेशा। और नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है। प्ले मेन वर्ब है हमारी, और इसमें आईएनजी ऐड होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें आईएनजी का यूज़ होगा हमेशा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। प्लेइंग और जो फुटबॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब फिफ्थ टाइप इसका आता है WH क्वेश्चन टाइप। तो WH क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि जो WH वर्ड है, जैसे कि वैन, वेयर, वाई, जो ये सारे हैं, हाउ, ये सब क्या है WH टाइप वर्ड है। तो कैसे हम देखेंगे। मैं फुटबॉल क्यों खेल रहा हूँ। अब जी क्यों है ये इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाता है। क्यों, मैं फुटबॉल क्यों खेल रहा हूँ, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी वाई। क्यों, ये क्यों है, ये सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड। क्यों, वाई एम आई प्लेइंग फुटबॉल, वाई एम आई प्लेइंग फुटबॉल। अब जो ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये देख के तो आप इजीली पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। लेकिन कहीं पे लिखा आ जाए कि बैठा है, खड़ा है, लेटा है, बीमार है, अगर एग्जाम में ऐसा देखने को मिल जाए और आपसे पूछे कि कौन से टेंस का वाक्य है, जैसे कि, तो देख लेते हैं हम कैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राम बैठा है, तो इसमें रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। कैसे, तो जो राम बैठा है तो उसके बैठने का काम क्या है, जारी है, वह बैठे रहने का काम जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी राम इज सिटिंग। अब नेक्स्ट है श्याम खड़ा है, तो खड़े रहने का काम क्या है, जारी है, खड़े रहने का काम खत्म नहीं हुआ है, जारी है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी राम इज सिटिंग। तो ये जो ऐसे जो सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो ये सेंटेंस भी सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कि काम हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसकी पहचान। तो इसकी पहचान क्या है, तो जो भी वाक्य होगा उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, हमें देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं कैसे। तो मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, या मैंने खाना खाया है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये सारे वाक्य कौन से हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य। अब जिसमें मेन वर्ब है वो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जो ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और इसके अलावा जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इनमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। मतलब कि जो ये परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होंगी, कौन कौन सी होगी, फर्स्ट है हैज़ और सेकंड हैव। अब जो ये हैज़ और हैव है, तो हैज़ जो है उसमें हम लिखेंगे ही, सब्जेक्ट जो आएगा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर की मतलब कि बहुवचन जो संज्ञा है वो देखने को मिलेगी, वहाँ पर हम हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे। अब जो हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो जो ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर है, इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। अब जिसका स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़, हैव, फिर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आएगा फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब एग्जाम्पल की सहायता से इसको और भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राम खाना खा चुका है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं राम ने खाना खाया है। ये दोनों सेंटेंस सेम ही है, बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश है वो बनेगी राम, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट क्या है राम, सेकंड हैज़ हैव, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने लिखा हैज़ हैव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़। क्यों, क्योंकि राम क्या है, नेम है, और मैंने आपको क्या बताया कि ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नंबर हो उसके साथ हम हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता वी, यू, तो यहाँ पर हैव आता। नेक्स्ट है इटन। इटन मतलब कि जो ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, और ये क्या है, इटन क्या है, खाना, मतलब खाना। और
चुका है, मतलब कि क्या खाना खा चुका है, तो ये आएगा फूड, मतलब कि राम हैज़ ईटन फूड, इसका इंग्लिश ये बनेगी। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव बनाएंगे। अब इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव मतलब कि इसमें नॉट आ जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं करना हमें इसमें। तो नॉट कैसे लगाएंगे हम? राम ने खाना नहीं खाया है, अब इसको नेगेटिव बना दिया, तो नहीं खाया है का बनेगा राम हैज़ नॉट ईटन फूड, मतलब कि इसमें सिर्फ नॉट हम लगा देंगे। अब थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक में क्या होगा? प्रश्न करने वाला वाक्य होगा, जैसे कि क्या राम ने खाना खा लिया है, तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा हैज़ राम ईटन फूड, क्या राम ने खाना खा लिया है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख लेते हैं और सब्जेक्ट बीच में चला जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद में आ जाता है। तो हैज़ राम ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क आएगा हमेशा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनेगा, क्या राम ने खाना नहीं खाया है, तो इसमें प्रश्नवाचक भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैज़ राम, हैज़ आगे आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हैज़ सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आएगा, राम नॉट नेगेटिव है इसलिए नॉट आएगा, ईटन फूड, हैज़ राम नॉट ईटन फूड। अब WH टाइप क्वेश्चन बनेंगे। WH टाइप मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन, वेयर, वाई, whom, व्हाट, ये सभी WH वर्ड है। तो मैंने इसमें बनाया राम ने खाना क्यों खाया है, राम ने खाना क्यों खाया है, तो इसमें आएगा वाई हैज़ राम ईटन फूड। अब ये या है आया इसमें, तो इससे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। तो इसका बनेगा वाई जो WH वर्ड है सबसे पहले आ जाएगा, वाई हैज़ राम ईटन फूड। अब जो ये खाना खाने की प्रक्रिया है, जैसे कि राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खाया है, ये प्रक्रिया क्या है? आज की है, ये काम आज में हुआ है। अगर ये काम नेक्स्ट कल का होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राम ने खाना खाया, अगर है नहीं लिख के मैं यहाँ पर था लिख देती तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बन जाता। लेकिन जो खाना खाने की प्रक्रिया है वो आज की है, तो जो भी काम आज में हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे, और अगर आज के बाद वो होंगे तो वो पास्ट के कहलाएंगे। जैसे कि कोई भी इंसान एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि वो एक्सपायर हो गए हैं, हम ऐसे नहीं बोलते कि वो एक्सपायर हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो आज की प्रक्रिया है, वो आज एक्सपायर हुए हैं, इसलिए हम उनके नाम के आगे हे लगाते हैं, मतलब वो परफेक्ट नहीं, पास्ट नहीं है, परफेक्ट टेंस है। तो ये थे परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट टेंस क्या होता है और उसके क्या रूल है, और उसके एग्जांपल्स की सहायता से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें कि कुछ काम हो चुका होता है और कुछ चल रहा होता है, मतलब ये काम कंप्लीट भी नहीं होता है, पूरी तरह से चल रहा होता है। तो इसकी पहचान क्या है देख लेते हैं। तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, टाइम प्लस से, इसमें रहा है, रही है तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें टाइम भी देखने को मिलेगा कि काम किस टाइम में हो रहा है, किस टाइम से होता हुआ आ रहा है। और दूसरी चीज़ में हमें सिंस और फॉर देखने को मिलेंगे, और जो ये सिंस है वो कहाँ पर लगेगा? सिंस लगेगा जहाँ पर हमें कोई फिक्स टाइम दे रखा हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको 1 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एक फिक्स टाइम है कि 1 बजे से पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर मैंने बोला आपको ये 4 लगेगा, वहाँ पर सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 2 घंटे से, तो उसमें टाइम फिक्स नहीं है, कौन से 2 घंटे, तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से 2 घंटे, तो वहाँ पर हमेशा 4 का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपको सिंस और फॉर का यूज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा और आईएनजी इसमें लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 यूज होगी, फर्स्ट है हैज़ और फर्स्ट आएगी हैज़ बिन और सेकेंड आएगी हैव बिन। अब जो हैज़ बिन है वो हमारी लगेगी ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ ये हैज़ बिन लगेगी। नेक्स्ट है हैव बिन। हैव बिन लगेगी हमारी आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर, मतलब कि बहुवचन जो संज्ञा है उसके साथ हमेशा हैव बिन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब जो इसके सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट हैज़, हैव बिन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, और जो टाइम पीरियड है वो तो
आएगा ही आएगा। तो इसका जो सेंटेंस जो बनेगा वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 2 घंटे से, तो वो कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे टाइम पीरियड के साथ। तो इसका बनाते हैं हम सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वह, तो वह का हो जाएगा ही। जैसे कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखेंगे ही सब्जेक्ट है हमारा, हैज़ हैव के साथ क्या लगाएंगे हम, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ बीन टीवी देख रहा है। तो थर्ड है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, देखने को, वॉच, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा, वॉचिंग टीवी। और ये क्या है, 2 घंटे से, तो मैंने आपको बताया था कि सिंस वहाँ लगेगा जहाँ पर फिक्स टाइम हो और फॉर वहाँ पर लगेगा जहाँ पर टाइम फिक्स नहीं हो। तो यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में सिर्फ नॉट आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। कैसे देख लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा हैज़ हैव, नॉट, बिन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी आएगा और इसमें इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और जो भी टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हम सिंस फॉर का यूज़ कर लेंगे। तो देख लेते हैं इसका सेंटेंस, वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। तो इसमें हम इसका सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो लिखेंगे यहाँ ही, हैज़ हैव में से लगाएंगे हम हैज़ बीन, हैज़। अब इसमें जो हैज़ बीन है इसके बीच में नॉट आ जाएगा पहले, ये बिन पहले नहीं आएगा, पहले नॉट आएगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में हमेशा सेकंड नंबर पे ही आता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ही हैज़ नॉट बिन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में हमारा आएगा स्ट्रक्चर, इसका बनेगा हैज़ हैव, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट, और जो भी सिंस फॉर है वो अकॉर्डिंग टू टेंस की लगा देंगे। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस, क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़ ही सब्जेक्ट लगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा बिन, हैज़ ही बिन वॉचिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। हैज़ ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस फॉर आ जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस है वो है, क्या वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लेंगे ही हैज़ ही, सब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगा नॉट, हैज़ ही नॉट बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। हैज़ ही नॉट बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है WH क्वेश्चन टाइप। अब WH क्वेश्चन टाइप में क्या होता है, सबसे पहले जो WH वर्ड है वो आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव बिन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे, वह 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहा है। तो इसका सेंटेंस बनेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो हम बनाएंगे सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, तो इसमें क्यों है, तो क्यों क्या इंग्लिश वर्ड होगा वाई, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, वाई ही हैज़ बिन, वाई ही हैज़ बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2
hours. Why he has been watching TV for 2 hours, मतलब कि वह 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। अब जो मैंने यहाँ पे, जैसे कि एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो वो 2 घंटे कौन से आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देती वह पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहा है, पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो हमें इसमें टाइम पता चल गया। पिछले 2 घंटे मतलब अब से जो 2 घंटे पहले है वो काउंट करेंगे हम, मतलब कि यहाँ पे टाइम फिक्स हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पिछले शब्द आ जाए, लास्ट 2 आवर्स आ जाए, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 वीक, लास्ट 2 डेज, तो वहाँ पर हम हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फोर ना आकर यहाँ पर सिंस आ जाएगा। और अगर दे कि 2 आवर्स, 2 वीक, 2 ईयर्स, 2 डेज, ये दे तो हमें हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर दे लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 वीक, लास्ट 2 डेज, ये अगर हमें दिखाई दे तो हम हमेशा वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, और जो प्रेजेंट टेंस है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।